तो चलिए आज का हमारा क्लास स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन के एक नए एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज नंबर हमारा जो फिफ्थ है वो क्या है, डिफरेंशिएशन बाय इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन का हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है। तो हमारे इसके पिछले जो एक्सरसाइज था वो डिफरेंशिएशन बाय क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था उस पर हम लोग को डिफरेंशिएशन करना, तो वो हमने अच्छी तरीके से सीख लिया था। तो अब बात करते हैं हम लोग का इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है। डिफरेंशिएशन किसका करना है, इम्प्लिसिट फंक्शन का, जो कि हमारे क्या है डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज क्या है, फिफ्थ एक्सरसाइज है। तो चलिए बात करते हैं इसका इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, इस पे हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। तो इम्प्लिसिट फंक्शन कुछ नहीं है, जैसे कि हम लोग उस समय हम लोग देखे थे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करते थे, एक्स के रिस्पेक्ट में करते थे। तो बस ये इम्प्लिसिट फंक्शन का बात किया है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन में हम लोग को करना है डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, इट मीन्स कहने का मतलब अगर दिया रहेगा डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो हम लोग हमारे जितने भी क्लास में हम लोग सीख चुके हैं, पहला डिफरेंशिएशन किसका होता है, पावर का। देन किसका होगा, जो फंक्शन होगा। जब पावर का डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो क्या होगा, पहले पावर लिखा होता है, कौन सा फॉर्मूला हम इसको रख रहे हैं सर, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या होता है, जो पावर होता है पहले आता है, फिर जो फंक्शन लिखे पावर में वन सब्ट्रैक्ट, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा। तो पावर क्या है, टू, तो पहले टू आ गया। देन फंक्शन क्या है, वाई। वाई तो टू माइनस वन, वन, तो वन नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं पड़ता है। तो पहला फंक्शन का हम लोग पावर का डिफरेंशिएशन कर लिए। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, वाई। तो वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो बस यही, ये जो हमारा जो टॉपिक है डिफरेंशिएशन बाय इम्प्लिसिट फंक्शन, इस टॉपिक में बस हम लोग को सेम यही काम करना है। तो क्या काम करना है समझ में आया। तो कैसे बोल दिया, और एक आध एग्जांपल दीजिए। तो डिफरेंशिएशन ऑफ वाई क्यूब विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले किसका करेंगे सर, पावर का। तो पावर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पहले पावर आता है, फिर फंक्शन लिखा दे, पावर में वन सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, ये हमारा पावर का डिफरेंशिएशन हो गया। देन हम लोग बात करते हैं सेकंड फंक्शन। इट मींस जो हमारा फंक्शन दिया, तो फंक्शन किसका फंक्शन है, वाई का डिफरेंशिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा सर, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। तो बस यही काम इसमें करना है, कुछ नया नहीं है। जितना हम लोग को डिफरेंशिएशन सीखना था, जिसमें पूरे डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज जितने में जान, तो बस 1 to 4 एक्सरसाइज में। अगर 1 to 4 एक्सरसाइज आपने अच्छे से सीख लिया है, तो इसके बाद का जितना जितना भी एक्सरसाइज होगा, जितना भी टोटल 10 एक्सरसाइज है, तो 4 हमने सीख लिया, बस वही 4 में ही जान है। तो जितना बचा वो 6 एक्सरसाइज जो बचे, इसमें कुछ जान नहीं, बस उसमें बस डिफरेंशिएशन करना है, बस LHS इक्वल टू RHS फाइंड डी वाई बाई डी एक्स करना। जैसे कि इसमें हम लोग देख रहे हैं, क्या बोला है इसमें, वाई का डिफरेंशिएशन इसमें एक नया टर्म बस, और बाकी जो हमारा बाकी सब सेम है। इसका कैसे करेंगे, इसमें किस टाइप का क्वेश्चन होगा। तो इस पूरे एक्सरसाइज में आपको सिर्फ क्वेश्चन बोला होगा, एक मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 0। तो इस टाइप का कुछ इक्वेशन मिलेगा आपको, बोलेगा फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको डिफ्रेंसिएशन करके हम लोग को क्या लाना है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे चलिए ना देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 0, तो ये हमारा क्वेश्चन दिया, तो क्या बोला, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करके दिखाइए। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो पहला डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस 2 कांस्टेंट बाहर कर दीजिए ना, डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, इक्वल टू 0। तो कैसे हो जाएगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन। तो पहले फंक्शन आएगा, फिर फंक्शन लिखा आएगा, फिर क्या होगा, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो 2 डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है। जैसे ही यहाँ तक हम लोग क्लियर कर लिए, इसके बाद क्या लिखेंगे, जो पॉजिटिव वाला टर्म है इसको इधर लिखेंगे, नेगेटिव हो जाएगा। तो 2 डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू -2x। देन इट विल सॉल्व दैट, मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो, डिवाइड में, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -2x डिवाइडेड बाई 2, 2 कैंसिल, देन डी वाई बाई डी एक्स, फाइनली इज आंसर इज -x। बस यही काम करना है इस पूरे एक्सरसाइज में, कुछ ज़्यादा करना नहीं है। तो चलिए आज का हमारा एक्सरसाइज अब स्टार्ट, जो हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन बाय इम्प्लिसिट फंक्शन, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पहला काम होगा हमारा पूरा एग्जाम्पल्स, जितना भी एग्जाम्पल्स होगा इस एक्सरसाइज में, सारे एग्जाम्पल्स हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें मे भी जितना भी एग्जाम्पल होगा हम लोग सारा देख लेंगे, चलिए ना। तो इस
चैप्टर को स्टार्ट करने, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में कुछ 2-3 लाइन लिख लिया जाए कि ये क्या बोलता है चैप्टर, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हमारे साथ लिखना स्टार्ट कीजिए आप भी। ये हमारा रफ वर्क था, बस इसका इंट्रोडक्शन दे रहे थे हम लोग, इंट्रोडक्शन। ये हमारा इंट्रोडक्शन था, रफ वर्क, बस आपको इस टॉपिक में इंटर करने के लिए। तो इसका जैसे कि हम लोग इंट्रोडक्शन लिखने के लिए जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा इंट्रोडक्शन पे। तो चलिए लिखते हैं, क्या लिखते हैं, लेट f(y(x) इक्वल टू a बी अ फंक्शन, बी अ फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन है, x एंड y का, डिफाइंड इन such a manner that y is not expressible directly in term of x, so they f of x comma y equal to a is called implicit function, किसका, ऑफ x comma x एंड y। तो ये कहना क्या चाहता है, वही डायरेक्ट आपको समझाने की कोशिश करते हैं कुछ एग्जांपल्स लेके। तो बोलता है जब जब ये टर्म को हम लोग ए मान इसको डिफरेंशिएशन हम करने के लिए जाएंगे तो y का डिफरेंशिएशन किसके टर्म पे नहीं होगा, x के टर्म पे नहीं होगा। तो बोलता है जैसे कि हम लोग लिए डिफरेंशिएशन ऑफ y स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x करने के लिए जाएंगे तो पावर का तो डिफरेंशिएशन होगा, लेकिन y का क्या होगा, dy/dx होगा, बस वही काम करना है। तो पावर का क्या होगा, 2y dy/dx। और एक एग्जांपल है डिफरेंशिएशन ऑफ y³ विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू पावर का क्या होगा, 3 × y² dy/dx। अगर आपने हमारे इस चैनल का जो डिफरेंशिएशन का टॉपिक उसको प्लेलिस्ट में जाके स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, स्टार्टिंग वीडियो नंबर 1 से। वीडियो नंबर 1 से जैसे ही आप लोग स्टार्ट कीजिएगा तो आपको पूरा बेस आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे ही बेस क्लियर होगा तो आपको ये सब एक्सरसाइज में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाला है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया हमारे हर एक टॉपिक में। डिफरेंशिएशन का 4 एक्सरसाइज है, चारों को एक एक क्वेश्चन पे डील किया गया है, तो आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में भी आने वाला है। तो इस एक्सरसाइज को हम लोग स्टार्ट करते हैं, चलिए। ये हमारा क्या था, बस एग्जांपल था, आपको शो कर रहे थे। यहाँ पे लिख लीजिएगा, डैट मीन्स इसको नहीं लिखना है, ये वाला। तो यहाँ तक लिखने के बाद यहाँ से आप लोग का चैप्टर जो है, ये जो टॉपिक वो आपको स्टार्ट होता है यहाँ से, डिफरेंशिएशन बाय इम्प्लिसिट फंक्शन। तो चलिए ना कुछ एग्जांपल सॉल्व किया जाए इसके बेसिस पे। तो चलिए एग्जांपल की ओर मूव करते हैं हम लोग। एग्जांपल नंबर 1 क्या बोलता है, इफ x³ + y³ इक्वल टू 3ax देन फाइंड dy/dx। इसका सॉल्यूशन देखेंगे, क्या होगा सॉल्यूशन, we have x³ + y³ इक्वल टू 3axy। तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन इसका करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, x³ + y³ का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 3axy किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। दिस इंप्लाइज दैट डिफरेंशिएशन दोनों में बढ़ जाएगा, u × v का फॉर्मूला याद कीजिए। इस एक्सरसाइज में जितना भी फॉर्मूला यूज होगा, आपको जो प्रीवियस एक्सरसाइज में जो भी सिखाया मैंने, बस वही फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो दोनों टर्म में बढ़ जाएगा तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x³ किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ y³ किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। दिस इंप्लाइज दैट 3a कांस्टेंट है, 3a को बाहर कर दीजिए। डिफरेंशिएशन ऑफ x × y किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। जैसे ही हमने इतना लिखा तो क्या करेंगे, पहले पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, किसका करेंगे, पावर का। तो चलिए करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ, पहले पावर का डिफरेंशिएशन क्या होगा,
तो पावर के जैसे ही करने वाले तो क्या होगा, पावर पहले लिखा है, जो फंक्शन है वो फंक्शन लिखा जाएगा, देन फंक्शन में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हमारा एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो गया। प्लस अब यहाँ पे बात करेंगे पावर को हुआ तो ये फंक्शन क्यों नहीं, तो फंक्शन का डीएक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन, तो डीएक्स डीएक्स कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, 1 इससे मल्टीप्लाई, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो वो चीज़ को हम लोग शो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो चलिए करते हैं। डिफरेंशिएशन किसका, पावर का, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई क्यूब किसका नहीं हो पाया, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई का, तो किसका करेंगे बगल पे, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। 3 है, किसका फॉर्मूला होगा, यू इंटू वी, यू इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कहला फर्स्ट फंक्शन बार डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन बार डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन ये वाला टर्म आपका सोल्व होने वाला है। और एक आपको यहाँ पे एक्स टू द पावर एन वाला डिफरेंशिएशन याद किया, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1। ये दो फॉर्मूला में आपका ये पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम लोग, 3 एक कॉन्स्टेंट था, बाहर कर दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। जैसे ही हमने इतना लिखा, यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बचेगा। देन पावर का डिफरेंशिएशन, पावर पहले आएगा, देन वाई 3 माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3a। यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो पहला एक्स है तो फर्स्ट टर्म एक्स बाहर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस सेकेंड फंक्शन बार डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे ब्रैकेट दे दीजिए। यहाँ तक उम्मीद करते हैं क्लियर होगा, आप लोग भी हमारे साथ लिखते हुए चलेंगे। तो जैसे ही हम लोग ने इतना कंप्लीट किया था, 3x² प्लस 3 इंटू वाई 3 माइनस 1 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3a x डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस dx से dx कैंसिल हो जाएगा, तो इसका वो y। यहाँ तक क्लियर है। जैसे ही हमने यहाँ तक क्लियर कर लिया तो 3x² प्लस 3y² डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देगा तो क्या होगा, 3ax डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3ay। यहाँ तक क्लियर है। जैसे ही हमने यहाँ तक क्लियर किया, हम लोग को फाइंड क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने वाला है, हम लोग को फाइंड करना है। तो dx वाले टर्म को एक तरफ ले आते हैं, जो कॉन्स्टेंट है उसको एक तरफ कर लेते हैं, 3y² डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3ax डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3ay माइनस 3x²। दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ से दोनों फंक्शन से dx को कॉमन निकालने का कोशिश करेंगे, तो dx जैसे ही कॉमन आएगा हमारे पास क्या बचेगा, 3y² माइनस 3ax। यहाँ से लोग 3 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 3 कॉमन निकाल लीजिए, ay माइनस x²। तो ये वाला टर्म मल्टीप्लाई में, तो इधर क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3ay माइनस x² डिवाइडेड बाई 3y² माइनस 3ax। तो करना क्या है, यहाँ से भी 3 कॉमन निकाल लीजिए। दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3ay माइनस x², 3 कॉमन आ गया तो y² माइनस 3ax। यहाँ तक क्लियर है। जैसे ही यहाँ तक हमने सोल्व किया तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, इसका फाइनली हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, आप लोग को दिख रहा होगा। फाइनल रिजल्ट क्या है हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ay माइनस x² डिवाइडेड बाई y² माइनस 3ax। उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर होगा। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट रिजल्ट होता है। आप लोग भी हमारे साथ बनाते हुए चलेंगे। और हमारे डिफरेंशिएशन का पूरा वीडियो नहीं देखा तो आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कीजिए, प्लेलिस्ट में हर एक वीडियो आपको स्टार्टिंग से मिल जाएगा। इस तरह से हमारा जो एग्जाम्पल 1 था वो हमारा कंप्लीट होता है। तो चलिए मूव करने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर। और उम्मीद भी करेंगे ये एग्जाम्पल समझ में भी आया होगा। इस एग्जाम्पल को सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 2 फॉर्मूला याद करने का। पहला फॉर्मूला क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। इट मीन्स पावर पहले आएगा, फिर जो फंक्शन है वो फंक्शन लिखाएगा, फिर फंक्शन के लिखाने के बाद जो पावर है उसमें 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। देन सेकंड फंक्शन आपका सेकंड क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू v विथ रिस्पेक्ट टू dx। इट मीन्स फर्स्ट फंक्शन बाद डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन बाद डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये 2 फॉर्मूला याद कीजिए ना, आपका एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट होता है। तो चलिए मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे।
इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। काम तो सेम है, फाइंड dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। इसको जैसे ही फाइंड करना है तो चलिए सॉल्यूशन पे ही बात करेंगे। सेम क्वेश्चन की तरह ही सोल्व करना है, कुछ इसमें एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना है हमें। तो वी हैव ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफ्रेंशिएशन किसका, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, इक्वल टू 0। उम्मीद करते हैं यहाँ पे क्लियर होगा। तो डिफ्रेंशिएटिंग क्या कर रहे हैं, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे अगर डिफ्रेंशिएशन ऑफ 0 करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा, रिजल्ट 0 ही होगा। लिख दीजिए फिर। दिस इम्प्लाइज दैट डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, सारा टर्म में डिवाइड हो जाएगा। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2h(xy) विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ by स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2gx विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2fy विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ c विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका डिफ्रेंशिएशन 0। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको मैं फॉर्मूला बताना चाहता हूँ, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है इसमें। पहला फॉर्मूला याद कर लीजिए, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, पावर पहले आएगा, फंक्शन पावर में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेकंड फॉर्मूला यूज होगा आपका डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट। इट मींस कहने का मतलब है u बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ u। ये दो फॉर्मूला याद कीजिए, आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व होने वाला है। दिस इंप्लाइज ए कांस्टेंट तो a को बाहर कर दीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x प्लस 2h कांस्टेंट बाहर कर दीजिए, 2h कांस्टेंट बाहर कर दीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ x y किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, प्लस b कांस्टेंट है, b को बाहर कर लीजिए, b बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ y स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, प्लस 2g कांस्टेंट बाहर कर लीजिए, 2g कांस्टेंट बाहर कर लिया हम लोग, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x प्लस 2f बाहर कर लीजिए, कांस्टेंट है, 2f कांस्टेंट बाहर कर लिए, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन भी याद कर लीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 0 होती है। तीन फॉर्मूला याद कीजिए। तो ये क्या होगा, 0 इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है। दिस इंप्लाइज दैट पावर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर पहले आता है, फंक्शन में लिखा तो पावर में 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्लियर है यहां तक, प्लस 2h u इंटू v का फॉर्मूला लगे, फर्स्ट फंक्शन बाद डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन बाद डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। क्लियर है, प्लस यहाँ पे काम करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y स्क्वायर किसका हुआ, पावर किसका नहीं हो, y का लिखेंगे, y का डिफरेंशिएशन ऑफ y किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर होगा। प्लस dx का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, क्या होगा, dx dx कैंसिल होकर 2g बचेगा, प्लस 2g प्लस 2f dy का डिफरेंशिएशन dy बाई dx इक्वल टू 0। क्लियर है यहां तक। दिस इंप्लाइज दैट, इसको अरेंज कर ले तो क्या लिख सकते हैं, 2 यहाँ पे देखिए 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट तो 1 बचेगा, मतलब किसी भी पावर को 1 क्या होता है, उसी के बराबर होता है, 2xa लिख सकते हैं, प्लस 2h x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स प्लस y dx का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में कैंसिल होकर y प्लस पावर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर का डिफरेंशिएशन पहले पावर लिखा है, पावर में 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो इसमें 2 - 1 इंटू dy बाई डी एक्स, वाई का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 2g प्लस 2
एफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट 2ax प्लस 2h को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, 2hx डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2hy। क्लियर है यहाँ तक? इसको जैसे सोल्व करने का तो टू में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, इट मीन्स y हो जाएगा। तो इसको हम लोग अरेंज करके लिख लेते हैं, 2by dy बाई डी एक्स प्लस 2g प्लस 2f dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इतना करने के बाद dx वाले टर्म को एक साथ लिखिए, जिसमें dx नहीं उसको इक्वल टू के राइट साइड भेज देते हैं। चलिए, इसमें dx है, ये वाला टर्म dx, ये वाला टर्म में dx है, लिखते हैं 2hx dy बाई डी एक्स क्या है, प्लस है 2by dy बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या है, प्लस है 2f dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये वाला क्या है, प्लस इधर जाके नेगेटिव होता है -2g, ये क्या है, प्लस इधर जाके नेगेटिव हो तो -2hy, ये पॉजिटिव इधर जाके होगा नेगेटिव तो 2ax। क्लियर यहाँ तक? दिस इंप्लाइज दैट dx तीनों में तो dx कॉमन निकाल सकते हैं, और क्या कॉमन निकलेगा, देखिए यहाँ पे dx तो कॉमन निकल रहा है, पहले dx से निकाल लीजिए कॉमन, dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेते। चलिए 2hx प्लस 2by प्लस 2f, ये हमारा बच गया, इक्वल टू यहाँ पे क्या -2 कॉमन निकाल दीजिए, -2 जैसे ही कॉमन निकाल दीजिए कि g प्लस hy प्लस ax होगा यहाँ पे। दिस इम्प्लाइज ये मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू -2g hy प्लस ax, किसके रिस्पेक्ट में, ये तक डिवाइड हो रहा है 2hx प्लस 2by प्लस 2f। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ तक जैसे ही क्लियर है, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट में ब्रैकेट यहाँ पे लिखाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से 2 हम लोग कॉमन निकालने वाले, तो -2g प्लस hy प्लस ax लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाई 2 कॉमन निकालें तो क्या होगा, hx प्लस 2by प्लस 2fy। यहाँ तक क्लियर? जैसे ही यहाँ हमने कॉमन निकाला तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस बाहर हो जाएगा g प्लस h y प्लस ax डिवाइडेड बाई hx प्लस by प्लस 2f। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पे हमने 2 कॉमन निकाला, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 नहीं होगा, यहाँ पे 2 नहीं होगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन क्लियर होगा, ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है, एग्जाम्पल 2 हमारा कंप्लीट होता है इस तरह से। तो जैसे ही हमने एग्जाम्पल 2 कंप्लीट किया, आप लोग को इसको कैसे बनाना वो रूल आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 भी कुछ खास नहीं है, लेकिन उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, हर एक क्वेश्चन पे डिस्कस करना है, क्योंकि हमें एग्जाम्पल नंबर 3, इफ रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू a x माइनस वाई, then prove that dy by dx equal to root over 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो ये हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे? आप लोगों को एक चीज पता होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। इट मीन्स जहाँ पे आप लोग क्या देखिएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर देखिएगा, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर एक्स की जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, कोस थीटा या फिर साइन थीटा। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ आप लिखेंगे सॉल्यूशन, वी हैव टू शो दैट,   prove that
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वेयर जहाँ के दिया गया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स माइनस वाई, ये हम लोग को गिवन है। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू साइन थीटा एंड y इक्वल टू साइन फाइव। यहाँ तक क्लियर है? x इक्वल टू साइन थीटा एंड y इक्वल टू साइन फाइव, इसीलिए तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स x होगा। साइन इधर यहाँ डिवाइड में होगा, ऊपर जाएगा तो इनवर्स लिख सकते हैं, एंड फाइव इक्वल टू साइन इनवर्स y। जैसे ही हमने यहाँ तक कंप्लीट किया, इसीलिए रूट ओवर 1 माइनस एक्स की जगह पे क्या लिख सकते, साइन थीटा लिख सकते हैं, एक्स की जगह साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस रूट ओवर 1 माइनस वाई, वाई की जगह पे क्या साइन फाइव, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर फाइव इक्वल टू ए, यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन थीटा एक्स की जगह पे माइनस साइन फाइव। यहाँ तक क्लियर है? दिस इम्प्लाइज दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, याद कीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो रूट ओवर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस रूट ओवर कॉस स्क्वायर फाइव इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस साइन फाइव। उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर होगा। दिस इम्प्लाइज दैट स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो cos थीटा प्लस cos फाइव इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस साइन फाइव। तो ये मल्टीप्लाई में इधर क्या होगा, डिवाइड में होगा। दिस इम्प्लाइज दैट cos थीटा प्लस cos फाइव डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस साइन फाइव इक्वल टू ए। यहाँ तक हम लोग लिख लिया। तो आप लोग क्लास 11th में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, cos c प्लस cos d इक्वल टू, एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, क्या फॉर्मूला पढ़े होंगे यहाँ पे देखिए, cos c प्लस cos d इक्वल टू 2 cos c प्लस d डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos c माइनस d डिवाइडेड बाई 2। और एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, साइन c माइनस साइन d इक्वल टू, साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस d डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन c माइनस d डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे मान लीजिए c की जगह पे क्या है थीटा एंड फाइव की जगह पे क्या है d, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 cos थीटा प्लस फाइव। तो वही ट्राई करते हैं, चलिए। दिस इम्प्लाइज दैट cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d थीटा प्लस फाइव डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस थीटा प्लस फाइव डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, एक प्लस था तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, डिवाइडेड बाय 2 cos थीटा प्लस फाइव डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन थीटा माइनस फाइव डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू ए। यहाँ तक क्लियर है? तो 2 से 2 कैंसिल, cos से cos कैंसिल होगा, तो cos बाय साइन क्या होता है, कोट होता है, cos बाय साइन कोट। तो दिस इम्प्लाइज दैट cot थीटा माइनस फाइव डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू ए। यहां तक लिख सकते हैं। तो ये कोट ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर जाके होगा, डिवाइड में जैसे आएगा उसको हम लोग इनवर्स लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट थीटा माइनस फाइव डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कोट इनवर्स ए, यह हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 किस में डिवाइड में क्या होगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट थीटा माइनस फाइव इक्वल टू 2 कोट इनवर्स ए। क्लियर यहाँ तक? तो थीटा की जगह पे क्या मान थे, याद कीजिए ना, थीटा की जगह पे साइन इनवर्स एक्स माइनस फाइव की जगह पे साइन इनवर्स वाई इक्वल टू 2 कोट इनवर्स ए। देखिए थीटा साइन इनवर्स एक्स फाइव साइन इनवर्स वाई। तो जैसे ही हमने यहाँ तक कंप्लीट किया, इसके आगे हम लोग सोल्व करने का कोशिश करते थे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में, माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन इनवर्स वाई किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में, इक्वल टू 2 बाहर डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉट इनवर्स ए किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे एक क्या दिख रहा है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो होता है, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन याद कर लीजिए, 1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा? साइन इनवर्स वाई का 1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। ये पूरा टर्म का डिफरेंस जीरो होगा। एक फॉर्मूला बस याद कीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे ही यहां तक आपने कंप्लीट कर लिया, तो यहां पे बस इसको अरेंज करने की कोशिश करते हैं ना, रिजल्ट तो आ ही गया है। दिस इंप्लाइज, ये प्लस, ये किस में है? प्लस में, इधर जाके क्या होगा? माइनस होगा। तो माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। दिस इंप्लाइज डैट, ये मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1। दिस इंप्लाइज डैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू रूट, दोनों में तो क्या इसको एक में लिख सकते हैं, 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या हमें यही प्रूफ करना था? एग्जाम्पल 3 भी हमारा प्रूफ हो गया। तो चलिए मूव करने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बोलता है, चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में भी हमें प्रूफ ही करना है, तो उसको हम लोग प्रूफ करने की कोशिश भी करेंगे। अब चलिए करेंगे। इफ एक्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, प्रूफ डैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? तो जैसे ही हमने यहाँ तक किया, तो हमारे पिछले वाले क्वेश्चन में भी कुछ इस टाइप का, तो यहाँ पे हम लोग एक्स की जगह पे कुछ मान लिए थे, वाई की जगह पे कुछ माने थे। इसमें भी सेम वही काम करते हैं। सोल्यूशन देखते हैं। वी हैव टू प्रूफ दैट dy by dx इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस में वेयर, जहां के दिया गया है x इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। तो पुट करेंगे, चलिए पुटिंग x इक्वल टू साइन थीटा एंड y इक्वल टू साइन फाई, जो हम लोग पुट किए थे हमारे पिछले वाले क्वेश्चन पे। दिस इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल टू क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स होगा, एंड फाई इक्वल टू साइन इनवर्स वाई। जैसे ही हमने यहां तक कंप्लीट किया, इसीलिए एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे? साइन थीटा। तो साइन थीटा रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, यहाँ पे y प्लस वाई की जगह पे क्या लिखेंगे? साइन फाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा। दिस इंप्लाइज दैट साइन थीटा रूट ओवर कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई रूट ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इंप्लाइज दैट साइन थीटा स्क्वायर से रूट कैंसिल हो, क्या होगा? कॉस फाई प्लस साइन फाई स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाए, क्या होगा? कॉस थीटा। तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इसको हम लोग अगर पहले ले आएंगे तो एक फॉर्मूला बन जाएगा। कौन सा फॉर्मूला? साइन ए प्लस बी का। इट मीन साइन ए प्लस बी का। हाँ,
तो दिस इम्प्लाइज दैट साइन थीटा इंटू कोस फाइव प्लस कोस थीटा इंटू साइन फाइव फॉर्मूला में अरेंज हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट साइन, कौन सा फॉर्मूला में अरेंज हुआ, साइन ए प्लस बी थीटा प्लस फाइव का फॉर्मूला में अरेंज हो गया है। क्लियर है। यहाँ पे क्या था, इक्वल टू वन इक्वल टू वन इक्वल टू वन इक्वल टू वन इक्वल टू वन। तो साइन इधर जाएगा तो क्या होगा, इनवर्स होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट थीटा प्लस फाइव इक्वल टू साइन इनवर्स वन। दिस इंप्लाइज दैट थीटा की जगह पे क्या मान था, साइन इनवर्स एक्स, फाइव साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स वन। डिफ्रेंशिएट कीजिए, चलिए। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x. This implies that differentiation of sin inverse x with respect to x plus differentiation of sin inverse y with respect to x इक्वल टू कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। चलिए, डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन इनवर्स वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। दिस इम्प्लाइज दैट साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंस क्या होता है, वन डिवाइडेड बाय रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इसका डिफरेंशिएशन वन डिवाइडेड बाय रूट ओवर वन माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। एक फॉर्मूला इसमें भी याद कर लीजिए, वही फॉर्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, वन डिवाइडेड बाय रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट ये प्लस में देगा क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। वन डिवाइडेड बाय रूट ओवर वन माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वन डिवाइडेड बाय रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर। उम्मीद करेंगे यहां तक क्लियर होगा आप सभी को। इसके बाद आप लोग करेंगे ये क्या में है, ये डिवाइड क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वन डिवाइडेड बाय रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर वन माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन। दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको दोनों में रूट में लिख सकते हैं, तो माइनस रूट ओवर वन माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से आपका एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीट होता है। प्रूफ करने बोला था हमें, हमने प्रूफ कर दिया है। आप लोग उम्मीद करेंगे कि समझ में भी आ गया होगा अच्छी तरीके से। तो एग्जाम्पल नंबर 5 क्या बोलता है, चलिए सॉल्व करने का कोशिश ही करते हैं। If sin y equal to x into sin a plus y, then prove that dy by dx equal to sin square a plus y divided by sin a। तो बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो लिखेंगे सॉल्यूशन। वी हैव टू प्रूफ दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन ए, वेयर sin y इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई। तो दिस इंप्लाइज दैट ये मल्टीप्लाई में है, दोनों मल्टीप्लाई साइन ए प्लस वाई किधर लेंगे, डिवाइड में हो जाएगा। लिखते हैं साइन वाई डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस वाई इक्वल टू एक्स। तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स इक्वल टू क्या होगा, साइन वाई डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस वाई। लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। दिस इंप्लाइज द डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स किसके रिस्पेक्ट में, यहां पे देखिए यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे फंक्शन किसका है, वाई का। तो इसको करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ विद रिस्पेक्ट टू वाई करना पड़ेगा। यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई, यहाँ पे क्या होगा, डी एक्स डिवाइडेड बाई डी वाई इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन
वाई, क्योंकि यहाँ पे साइन के टर्म में क्या है, वाई, साइन ए प्लस वाई, इसके रिस्पेक्ट में वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। दिस इंप्लाइज दैट डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू यू इंटू वी का फॉर्मूला याद कीजिए, डिफ्रेंसिएशन ऑफ u बाई v, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। क्या होगा, v बार डिफ्रेंसिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस u बार डिफ्रेंसिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। बस यही फॉर्मूला पुट करने वाले हैं, याद कर लीजिएगा। इसका डिफ्रेंसिएशन ऑफ u डिवाइडेड बाई v क्या होता है, v बार डिफ्रेंसिएशन ऑफ u किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, माइनस u बार डिफ्रेंसिएशन ऑफ v किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। सेम करेंगे क्या होगा, साइन ए प्लस वाई बाहर हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन किसका होगा, साइन वाई किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में, माइनस साइन वाई को बाहर करेंगे, डिफ्रेंसिएशन किसका करेंगे, साइन ए प्लस वाई का किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, डिवाइडेड बाई किसका स्क्वायर होगा, भी स्क्वायर, इट मीन्स साइन स्क्वायर ए प्लस वाई होगा। दिस इंप्लाइज दैट डी एक्स बटा डी वाई इक्वल टू साइन ए प्लस वाई। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, याद कीजिए, cos x, साइन का डिफरेंशिएशन cos x, आप लिखेंगे cos y माइनस साइन y, साइन का डिफरेंशिएशन cos x, cos a प्लस वाई। ए प्लस वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है, तो जीरो प्लस डी वाई बाई वाई का डिफरेंस किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, क्या होगा, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, डी वाई बाई डी आई। इट मीन्स इसका डिफरेंशिएट करके दिखाने की कोशिश करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वाई प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो ये क्या है, ए विद कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंस क्या होता है, जीरो, ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, वन होगा, तो वन ये वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ फर्क पड़ेगा, यहाँ पे क्या होगा, वन। क्यों हुआ, यहाँ तक क्लियर है, डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। दिस इंप्लाइज दैट डी एक्स बटा डी वाई इक्वल टू, यहाँ पर देखिए साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला आ चुका है, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। तो अरेंज करते हैं, साइन ए प्लस वाई इंटू कोस वाई माइनस कोस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। कौन सा फॉर्मूला में है, साइन ए माइनस बी का, तो साइन ए में क्या है, ए प्लस वाई माइनस बी, इट मीन्स वाई डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। ये कहाँ से लिख लिए फॉर्मूला, याद कीजिए इस फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी इक्वल टू होता है साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी। याद कर लीजिए फॉर्मूला, तो वाई से वाई कैंसिल, दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। क्या इसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं, इसमें जो नीचे वो ऊपर जाएगा, जो ऊपर वो नीचे आ जाएगा, कर दीजिए। दिस इंप्लाइज बाय यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लिखने में मिस प्रिंट हुआ है, यहाँ पे डी एक्स डी वाई यहाँ पे मिस हो गया था, यहाँ पे क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स रेसिप्रोकल कर रहे हो तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन ए। ये हम लोग को फाइंड करने बोला था। ये पूरे एक्सरसाइज में बस एक यही ऐसा क्वेश्चन है जिसको हम लोग को कुछ चेंज करके बनाना पड़ा, जिसका रिजल्ट आ चुका है आप लोगों के सामने। एग्जाम्पल नंबर 5 हमारा क्लियर होता है। एग्जाम्पल नंबर 6 की ओर मूव करने से पहले एक फॉर्मूला आप लोग को बता दें। एग्जाम्पल नंबर 6 में आपका जनरली एक फॉर्मूला यूज होने वाला है, डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होता है। अगर ये फॉर्मूला आपको आता है log का तो आप लोग इसको सोल्व कर सकेंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई x। ये फॉर्मूला भी याद कर लीजिए। तो चलिए मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की ओर।
इफ y इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू लॉग रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, then so that एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy by dx प्लस एक्स वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें भी हम लोग को शो करना है, ये हमारा फंक्शन दिया गया y इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू लॉग रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। तो हम लोग को शो करना है, फाइंड कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन पे, वी हैव टू शो डैट, क्या शो करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, वेयर हम लोग को दिया क्या गया है, y इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू लॉग रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। यह हमारा क्या गिवन है। तो यहां पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे किसका फॉर्मूला होगा, यू इंटू वी। तो आपको कुछ कुछ फॉर्मूला पे हिंट करना चाहते हैं। डिफ्रेंशिएशन ऑफ u इंटू वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, u बार डिफ्रेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस v बार डिफ्रेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट एक्स क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स होता है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, 1 डिवाइडेड बाई एक्स। यहाँ तक क्लियर। डिफ्रेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 0। ये 4 फॉर्मूला याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ y इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। दिस implies that y बाहर डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, किसका डिफ्रेंशिएशन हुआ, रूट का, किसका नहीं हो पाया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। कहाँ पे करेंगे, बगल पे करेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस वी बाहर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को बाहर करेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, इक्वल टू लॉग का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई एक्स। लॉग का डिफ्रेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। इसका हुआ डिफ्रेंशिएशन लॉग का, किसका नहीं हो पाया, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स का। इसका डिफ्रेंशिएशन कहाँ पे करेंगे, बगल पे। डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स का, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। दिस implies that y रूट का डिफ्रेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 डिवाइड 2 रूट एक्स, रूट ओवर 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ तक क्लियर है। इक्वल टू लॉग का डिफ्रेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स के टर्म पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 कहाँ पे, रूट पे, माइनस एक्स। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, इनटू रूट का डिफ्रेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1। क्लियर है। यहाँ तक अरेंज करिए, बस रिजल्ट आ चुका है। तो 2x इंटू वाई 2xy डिवाइडेड बाई 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं इसको, प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं, इक्वल टू
अरेंज करने की इसको कोशिश करते हैं हम लोग। चलिए, तो 2x इसे मल्टीप्लाई में, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, लिख सकते हैं इसको यहाँ पे। ये 2x को इसको रखते हैं, 2x डिवाइडेड बाई 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, देखिए यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल, क्या कैंसिल हुआ तो क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हम लोग अब काम करने वाले हैं कि dx वाला टर्म को एक साइड ले आते हैं और एक वाला टर्म को एक साइड करने की कोशिश करेंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट यहाँ पे क्या चीज हो जाएगा, एक्स वाई प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे क्या है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, एक्स माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एलसीएम आ जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या बचेगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। दिस implies that एक्स वाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से हम लोग अगर -1 कॉमन निकालते तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला क्या होगा माइनस में हो जाएगा। तो चलिए वही करने की कोशिश करेंगे, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, -1 कॉमन निकाले तो क्या होगा, जो माइनस वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस वो माइनस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होगा, यहाँ पे माइनस वाला टर्म बचा है। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इंटू वाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ तक क्लियर है। तो जैसे ही यहाँ तक हमने क्लियर किया, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ कर सकते हैं। आप लोगों को कुछ दिख रहा है, ये वाला टर्म को हम इधर लेके सोल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए वही करने की कोशिश करेंगे, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे क्या होगा -1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे क्या होगा, ये वाला टर्म को लिख दिया, यहाँ पे क्या होगा एक्स वाई होगा। तो जैसे ही यहाँ तक हमने लेके गया तो दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे हमने इसको सोल्व करने की कोशिश की तो क्या होगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एलसीएम क्या आएगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा। ये क्या में डिवाइड में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1 माइनस एक्स वाई। तो दोनों टर्म किधर ले आते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स माइनस टर्म इधर तो प्लस एक्स वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। जो प्रूफ करना था ये हमें प्रूफ करना था। एग्जाम्पल 6 आप लोगों को क्लियर होता है, उम्मीद करेंगे ये क्वेश्चन भी समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए ना क्यों ना बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या बोलता है, चलिए देखते हैं। इफ y इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट एक्स, सो डैट 2 इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 रूट एक्स। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसको डिफरेंशिएशन करना है और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। क्या आप लिखेंगे सॉल्यूशन पे
वी हैव टू शो दैट 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2√x वेयर y इक्वल टू √x डिवाइडेड 1 प्लस ये। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज डैट y इक्वल टू, इसका एलसीएम लिया जाए तो क्या होगा, ये यहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो मल्टीप्लाई करेगा, रूट से रूट कैंसिल होते हैं, कि x प्लस 1 डिवाइडेड बाई √x हो जाएगा। अब कीजिए डिफ्रेंसिएशन, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं हम लोग। दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x प्लस 1 टू √x किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो कौन सा फॉर्मूला में ये ब्रेक डाउन करने वाला है, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ u डिवाइडेड बाई v विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, v बार डिफ्रेंसिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस u बार डिफ्रेंसिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट dy बाई dx इक्वल टू √x बार डिफ्रेंसिएशन ऑफ x प्लस 1 किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, माइनस x प्लस 1 बार डिफ्रेंसिएशन ऑफ √x किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, डिवाइडेड बाई v स्क्वायर इसमें √x का स्क्वायर। एक डिफरेंशिएशन और याद कीजिए फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ √x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई 2 √x। दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स √x, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में 1, इसका डिफरेंशिएशन 0, 1 का डिफरेंशिएशन 1 मीन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, माइनस x प्लस 1 √x का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई 2 √x डिवाइडेड बाई स्क्वायर से रूट कैंसिल, x हो जाएगा यहाँ तक क्लियर है। x यहाँ पे डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट x इंटू डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं इक्वल टू √x माइनस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई √x। दिस इम्प्लाइज दैट x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू √x, इसका एलसीएम होगा तो ये इससे मल्टीप्लाई कर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे 2x होगा माइनस x प्लस 1। यहाँ तक क्लियर है। कैसे लिए, यहाँ पे एलसीएम लिया तो यहाँ पे क्या √x इंटू √x क्या होगा, रूट से रूट कैंसिल होगा, यहाँ पे x हो जाएगा, x को लिख सकते हैं √x इंटू √x, जब सोल्व करते हैं तो क्या आता है, x आता है, बस वही चीज़ है। दिस इम्प्लाइज दैट ये वाला टर्म इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करने से पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, चलिए उसके बाद इसको हम करेंगे। x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x माइनस x माइनस प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 √x। दिस इम्प्लाइज दैट x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 √x। 2 को हम इधर भेज सकते हैं, क्या होगा 2x dx इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाई √x। तो ये हमारा एक रिजल्ट होता है, ये हमारा एक रिजल्ट होता है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को देखने वाली बात है, आपने सारा प्रोसेस किया फिर भी क्या इसका रिजल्ट मैच किया, यहाँ पे देखिए हम लोग को रिजल्ट ये प्रूफ करना, ये तो मैच नहीं किया है। तो इसको मैच करने के लिए इसका हम लोग तो गए, हम लोग को जो माइंड में चलेगा तो हम लोग को फर्स्ट में यही मेथड चलेगा। अगर ये मेथड को अगर सोल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका क्या मेथड है जो रिजल्ट आएगा। तो चलिए हम लोग उस मेथड पे बात करते हैं। तो इसको लिख लीजिए यहाँ पे फर्स्ट मेथड। अगर यहाँ पे प्रूफ करने नहीं बोलता तो यहाँ पे क्या रिजल्ट हमारा सही होता है, लेकिन यहाँ पे सो डाइट के लिए हम लोग को ये चीज़ प्रूफ करना है तो ये रिजल्ट को हम लोग नहीं लेंगे। तो चलिए इसका सेकंड मेथड से सेकंड प्रोसेस इसका रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन तो सेम है, बस इसको हम सोल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे उस क्वेश्चन के लिए वी हैव टू शो दैट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 √x करना है। जहाँ के हम लोग को दिया क्या गया, y इक्वल टू √x प्लस 1 डिवाइडेड बाई √x हम लोग को दिया गया था। तो दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू एलसीएम लेने से क्या आता है, x प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे √x होता है। तो ये √x को यहाँ पे भेज दीजिए।
दिस y इंटू रूट एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हम लोग करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट डिफरेंशिएशन किसका u इंटू वी है, u इंटू वी, डिफरेंशिएशन u इंटू वी विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, u बार डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस v बार डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। तो u बार y बार डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, प्लस रूट x बार डिफरेंशिएशन ऑफ y किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। दिस इंप्लाइज y रूट x का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट x प्लस रूट x dy बाय dx इक्वल टू dx से dx कैंसिल होकर 1, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। यहाँ तक क्लियर है? दिस इंप्लाइज दैट y इंटू 2 डिवाइडेड बाय रूट x प्लस रूट x dy बाय dx इक्वल टू 1। यहाँ तक क्लियर है? दिस इंप्लाइज दैट ये वाला टर्म को हम लोग इधर लेके आते हैं माइनस हो जाएगा, तो रूट एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स। यहाँ तक क्लियर है? दिस इंप्लाइज दैट रूट एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अगर इसका एलसीएम लेने की हम लोग कोशिश करते हैं यहाँ पे क्या होगा, 2 रूट एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स। यहाँ तक क्लियर है? ये डिवाइड पे है तो ये यहाँ तक मल्टीप्लाई करेगा तो रूट एक्स मल्टीप्लाई करके एक्स होगा। दिस इंप्लाइज दैट 2x इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 रूट एक्स माइनस वाई। दिस इंप्लाइज दैट 2x डी वाई बाई डी एक्स वाई माइनस में जाकर क्या होगा, प्लस होगा, प्लस वाई इक्वल टू 2 रूट एक्स। क्या यही प्रूफ करना था? प्रूफ क्लियर है यहाँ तक? एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 7 हमारा क्लियर होता है। तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल और बचा हुआ, वो एग्जाम्पल को हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 से सॉल्व करेंगे हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।